अगर आप छत पे सब्जियां उगा रहे हो तो आपको पता ही होगा कि कुछ सब्जियां ऐसी होती है जैसे बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है। इन सारी सब्जियों के लिए हमें बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 12 बाई 12 का पॉट लोगे तो भी उसमें से आपको बैंगन टमाटर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती है जिसे अगर आप 12 बाई 12 में लगाओगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि सारी बेल वर्गीय सब्जियां जिसमें लौकी है, करेला है, कद्दू है, ककड़ी है, इन सारे बीजों को अगर आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग में डालोगे ना तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके अलावा मोरिंगा है, सहजन है, जिसको आप छोटे पॉट में लगाओगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट उसमें भी नहीं मिलेगा। देखिए मेरा जो सहजन का पेड़ है इसमें मुझे इस बार 15 से 16 फलियां मिली है, जबकि मैंने इसे 15 बाई 15 की ग्रो बैग में लगाया है और जो मेरी ग्रो बैग है वो भी पूरी की पूरी अब फट गई है। तो मुझे इसे अब रिपोर्ट करना है, तो इसको मैं उससे भी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो जब बड़ा गमला हम लेते हैं तो उसे हम कैसे भरें, आज का वीडियो उसी के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निमेश गार्डन में। तो देखिए जब हम छत पे सब्जियां उगाते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो है हमारी छत को मिट्टी के वजन से बचाना। जी हाँ, हम जितनी ज़्यादा मिट्टी हमारी छत पे ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी छत पे वज़न भी पड़ता है, तो उससे हमारी छत है वो डैमेज होने की चांसेस भी रहते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना हमें जो भी मिट्टी हम ले रहे हैं वो कम लेनी है, और जो गार्डन वेस्ट हमारा निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, उसी से हम अपना जो कंटेनर है उसको फिल करेंगे। तो देखिए मुझे इतना बड़ा कंटेनर भरना है, तो अगर इतनी सारी मिट्टी मैं इसमें डालूंगी तो ये बहुत भारी हो जाएगा और मेरी छत पे भी इसका बहुत सारा वज़न पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं इसे भरने वाली हूँ। देखिए ये ग्रो बैग में मेरा मोरिंगा का पेड़ लगा हुआ है और ये ग्रो बैग पूरी की पूरी यहाँ से फट चुकी है। तो जब भी मैं इसमें पानी डालती हूँ मिट्टी सारी बाहर आ जाती है, इसलिए मैं इसको आज ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो चलिए अब इसे हम भर भी लेते हैं। तो जब भी हम इस तरह से बड़ा पॉट भरते हैं तो हमेशा उसे आधे तक तो हमें ड्राई मटेरियल से इसे फिल करना चाहिए। जैसे हम रोज़ गार्डन में झाड़ू लगाते हैं तो सूखा कचरा बहुत सारा निकलता है, सूखे पत्ते निकलते हैं, सूखी टहनियाँ निकलती हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कार्डबोर्ड के टुकड़े, जो ब्राउन पेपर होता है, उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन कार्डबोर्ड यूज़ करते वक्त आप इसमें जो सेलो टेप लगी हुई है, प्लास्टिक लगा हुआ है, तो उसे आप हटा दीजिए, उसके बाद उसका यूज़ कीजिए। ये सारी मैंने जो सर्दियों में सब्जियां लगाई थी उसकी जो सूखा हुआ कचरा है वो मैंने इकट्ठा करके रखा था, तो ये सभी मैं इसी में डाल रही हूँ। उसके अलावा मैंने अपराजिता की भी बेल काटी हुई थी, तो उसको भी मैंने धूप में सुखा लिया तो वो पूरी सूख गई थी। तो ये सारा जितना भी आपके पास गार्डन का वेस्ट निकलता है उन सभी चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा देखिए इसमें मैं इस तरह से मोटी मोटी टहनियाँ भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं प्लांट ट्रांसफ़र करने वाली हूँ वो पेरिनियल प्लांट है। 1 साल के बाद मुझे उससे वापस निकालना नहीं है, तो इस तरह से मोटी मोटी टहनियाँ भी अगर इसमें जाएगी तो वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होगी और हमारे प्लांट को लंबे समय तक न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो जितना हो सके उतना आप इसमें सूखा जो कचरा हम डाल रहे हैं उसे मैं दबा दबा के भर रही हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उस पर मिट्टी डाल देंगे ना तो बाद में जब नीचे कचरा डिकम्पोज होगा तो जो हम प्लांट लगाएंगे वो बहुत नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं जितना हो सके उतना उसे दबा दबा के हम भर रहे हैं, और आधे से ऊपर तक मैंने इसे सूखे कचरे से ही भर दिया है। उसके बाद मैं इसमें मिट्टी का लेयर लगाने वाली हूँ। अगर आपको कोई नया पौधा लगाना है तो आप सूखा कचरा ऊपर तक भर सकते हो और ऊपर सिर्फ 4 से 5 इंच तक की ही मिट्टी की लेयर लगा सकते हो। उसके बाद आप उसमें नया पौधा लगा सकते हो। लेकिन मुझे तो मेरा जो 15 बाई 15 के ग्रो बैग में पौधा लगा हुआ है, जो पेड़ लगा हुआ है, उसे ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे उतनी जगह तो इसमें रखनी पड़ेगी, तभी उसमें इसका जो रूट बॉल है वो समा पाएगा, नहीं तो मेरा जो पौधा है वो पूरा ऊपर की ओर रहेगा। इसलिए देखिए इसका मैं पूरा रूट बॉल निकाल के डायरेक्ट मैं उसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं।
तो देखिए आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी ग्रो बैग है वो फटी हुई है और इसमें एक तुलसी जी का पौधा भी लगा हुआ है, तो मैं इसे निकाल के दूसरे पॉट में लगा रही हूँ। और प्लांट की चारों तरफ से मिट्टी निकाल के उसके बाद मैं पूरा का पूरा जो मेरा मोरिंगा का पेड़ है उसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए जैसे मेरी ये ग्रो बैग एचटीपी ग्रो बैग है, शायद करीबन 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन मेरी बैग है ये ख़राब हो गई। तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला इसका। जैसे सब बोलते हैं कि 4-5 साल तक इसे कुछ नहीं होता है, लेकिन कड़ी धूप में ये भी ख़राब हो जाती है। हालांकि ये मैंने अच्छी क्वालिटी की ग्रो बैग ली थी, फिर भी 1.5 साल तक ही मेरी ये ग्रो बैग चली है। अगर ये ग्रो बैग फटी नहीं होती तो अभी भी कम से कम 1 साल तक ये पौधा मेरा इसमें ही रहता, क्योंकि देखिए अभी भी ये पौधा रूट बाउंड नहीं हुआ है। तो अच्छे से ये उसमें 1 साल निकाल लेता, लेकिन मेरी ग्रो बैग ही फट गई, तो उसे निकालने के सिवा और कोई चारा नहीं है। वैसे 2 साल पहले जब मैंने मोरिंगा का प्लांट लगाया था, तब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे इतनी अच्छे से फलिया देगा या फिर इतनी अच्छी तरह से ग्रो होगा। लेकिन वो एक ही साल में बहुत बड़ा पेड़ नुमा बन गया और लास्ट ईयर मुझे इसने 5 से 6 फलियां दी थी, जबकि इस साल मुझे इसने 15 से 16 फलियां दी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मोरिंगा का पेड़ लगाया और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो अगर आप भी सब्जियां लगाते हो तो मोरिंगा को ज़रूर लगाएं। अगर उसमें फलियां नहीं भी लगती है, फिर भी उसके जो पत्ते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी गुणकारी होते हैं, जिसे आप धनिया की अवेज में यूज़ कर सकते हो। जैसे हम धनिया स्प्रिंकल करते हैं सब्जी पे, उसी तरह से आप इसकी पत्ती को भी काट के सब्जी में डाल सकते हो। बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है उसका। अब देखिए बाकी की जो जगह है उसमें मैं थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स करके, गोबर की खाद मिक्स करके, जो मैं बाकी जगह है वो मिट्टी से भर रही हूँ। तो नीचे पूरी की पूरी मैंने सूखा हुआ कचरा डाला है और ऊपर मैं कंपोस्ट युक्त मेरी मिट्टी डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें नीम खली भी मिलाई है, ताकि प्लांट में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह से बाकी जितनी भी जगह बची थी उसको मैंने अच्छी कंपोस्ट वाली मिट्टी से भर दिया, ताकि जो भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो धीरे धीरे जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो मिट्टी भी धीरे धीरे नीचे बैठती जाएगी। तो जो सूखा कचरा हमने डाला है उसके कार्बन से मिलके अच्छे से माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी और वो सूखा कचरा धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। तो बार बार हमें इसमें खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से 70% मैंने सूखा कचरा और 30% मैंने इसमें मिट्टी मिला के मेरा ये पूरा 3 सीज का गमला मैंने भरा है और ये मेरा पूरा मोरिंगा का जो पेड़ है उसे मैंने ट्रांसफ़र किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।